इस वीडियो में प्यार साथ पढ़ने वाले क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 1 हमारे परिवेश के पदार्थ का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इससे पहले मेरे प्यार साथियों लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय सभी का वीडियो बना दिए, अगर वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जरूर देख लीजिएगा। चलिए मेरे प्यार साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है ठोस द्रव और गैस में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है मेरे प्यार साथियों पदार्थ की तीनों अवस्था बताए थे कि ठोस द्रव गैस, तो सभी में आपको अंतर बताना है, अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है अभी तक आप जितना भी अंतर देखे होंगे तो 2 ही रहता है, इसमें 3 है। तो चलिए फटाफट हम लोग जान लेंगे प्यार साथियों। तो देखिए सबसे फर्स्ट का आंसर हम लोग लिखेंगे ठोस द्रव और गैस में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है तो 1 नंबर में ठोस इधर लिख लेंगे, द्रव लिख लेंगे, गैस लिख लेंगे, सभी को क्या किया डिवाइड कर दिया अलग अलग। चलिए इसकी आकृति और इसके आयतन निश्चित होते हैं। आप जानते हैं प्यार साथियों ठोस की आकृति और ठोस के जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। और द्रव में लिखेंगे कि इसमें आकृति निश्चित नहीं होती है किंतु इसका आयतन निश्चित होता है। तेल ले लीजिए, पानी ले लीजिए, ठीक है इसका आकृति कोई नहीं, जिसमें गिलास में डाल दीजिए तो गिलास में हो जाएगा, कटोरी में, मतलब इसका आकृति चेंज हो जाता है लेकिन आयतन वजन तो उतने रहेगा मेरे प्यार साथियों। ठीक है तो आयतन निश्चित होता है। और इसमें आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, ना तो इसका आकृति होता है और न ही इसका आयतन होता है, दोनों अनिश्चित होता है, एक टाइप का नहीं रहेगा। ठीक है चलिए मेरे प्यार साथियों सेकंड नंबर देखिए इसमें घनत्व उच्च होता है। जो ठोस है मेरे प्यार साथियों उसका घनत्व उच्च होता है और द्रव का घनत्व ठोस के घनत्व से कम होता है, और जो द्रव है वो ठोस के घनत्व से क्या होगा कम होगा। और इसमें भी लिखेंगे कि ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों का घनत्व निम्न होता है। ठीक है ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस का जो घनत्व होता है वो निम्न होता है यानी कम होता है। चलिए तीसरा नंबर देखिए इसका, तीसरा नंबर है ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता है। ठोस मेरे प्यार साथियों एक जगह अस्थिर होता है, बहता नहीं है। ठीक है जैसे जल तेल ये सब क्या होगा बह जाता है, द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। और इसमें लिखना है गैस सभी दिशाओं में बहती है, अर्थात सबसे अधिक गुण इसी में पाए जाते हैं। गैस तो देखते हैं हमेशा उड़ जाता है क्या चलिए और सेकंड देखिए मेरे प्यार साथियों, सेकंड है फटाफट आपको बताते चलते हैं। अब वीडियो पसंद आए मेरे प्यार साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों पर शेयर कर दीजिए। गैस के विशिष्ट गुणों का उल्लेख करें, गैस को जो विशिष्ट गुण है उसका उल्लेख करना है। तो चलिए ठीक है गैसों के आकार और आयतन अनिश्चित होते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे आपको लिखे वही इसका विशिष्ट गुण ही है। ठीक है अंतर में जितना लिखे प्यार साथियों तो ये विशिष्ट गुण ही है। सेकंड नंबर लिख लेंगे गैस का घनत्व निम्न होता है। और थर्ड नंबर है गैस का द्रवनांक और क्वथनांक कमरे के तापमान से कम होता है। तो इससे आपको डबल फायदा है कि अगर ये आप याद कर लेते हैं तो आपको ये भी याद हो जाएगा। ठीक है चलिए थर्ड नंबर देखिए क्या वायु को संपीड़ित किया जा सकता है, एक कार्यकलाप के साथ वर्णन करें। तो चलिए देखिए इसका बुक में ही आंसर में पैसे। तो सबसे पहले ये आपको डायग्राम बना लेना है और आपको लिखना है कि हाँ हो सकती है क्यों, और कार्यकलाप आपको बताना था। तो देखिए कार्यकलाप यहाँ से आपको दिया गया है। ठीक है तो यहाँ से आप मेरे पैसे तो यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। देखिए वायु यानी गैस संपीड़ित होती है। ठीक है तो कहाँ से शुरू हुआ हम लोग का, यहाँ से शुरू हुआ मेरे प्यार से तो संप्रियता, और ये आपका डायग्राम है, डायग्राम पारिएगा। और एक कार्यकलाप के द्वारा बताया गया है यानी क्रिया विधि के अनुसार किस प्रकार होती है, तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यार साथियों चलिए 8वां नंबर प्रश्न है प्यार साथियों कि वाष्पन और क्वथन की व्याख्या करें, इनमें मुख्य अंतर भी क्या है। ठीक है आपको अंतर भी बताना है और इन दोनों का व्याख्या भी करना है। इसका आंसर हम लोग यहाँ से लिखेंगे। ठीक है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण या वाष्पन एक ही होता है। ठीक है ऐसा नहीं समझिएगा। दूसरा है समान तापमान पर किसी द्रव को धीरे धीरे वाष्प बनकर वायुमंडल में विलीन होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। विलीन मतलब समाप्त, ठीक है यानी खत्म हो जाना। समान तापमान में प्यार साथियों किसी द्रव का धीरे धीरे वाष्प बनकर वायुमंडल में ठीक है विलीन होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। जैसे जल को देखते होंगे तालाब में अगर रहता है प्यार धीरे धीरे क्या होता है वाष्प बनकर खत्म हो जाता है, सूख जाता है अभी के समय गर्मी के टाइम में। और देखिए क्वथन ताप के प्रभाव से अपने क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया क्वथन कहलाती है। मेरे प्यार साथियों ताप के जो प्रभाव होता है वो अपने क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया क्वथन कहलाती है। और इसके बीच में अंतर तो देखिए अंतर में प्यार साथियों जरूर आप लोग जब दीर्घ उत्तरीय पढ़ रहे हैं तो इससे पहले आप लोग लघु उत्तरीय जरूर पढ़ लिए होंगे। तो देखिए इसका मेरे प्यार साथियों 10वां नंबर क्वेश्चन ही था वाष्पन और क्वथन में अंतर। तो ये वीडियो बना दिए थे पहले से, अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे वहां से देख लीजिएगा। ठीक है अंतर इसका लिख लीजिएगा। चलिए 5 नंबर है वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारणों का उल्लेख करें। तो 5 नंबर का यहाँ से हम लोग लिखेंगे। ठीक है द्रव की वाष्पन निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। सबसे फर्स्ट में प्यार साथियों द्रव की प्रकृति, सबसे फर्स्ट है द्रव की प्रकृति पे।
तो चलिए, निम्न क्वथनांक वाले द्रवों का बाष्पीकरण आसानी से होता है। जिसका कम रहता है मेरे प्यारे साथियों क्वथनांक, उसको द्रवों का बाष्पीकरण आसानी से होता है। अतः ईथर जल की तुलना में तेजी से बाष्पीकृत होता है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, जैसे ईथर कहने का मतलब है कि ईथर मेरे प्यारे साथियों 34 डिग्री सेल्सियस पे, 34 डिग्री सेल्सियस पे ही वाष्प में बदलने लगता है, जबकि जल क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो यही है कि निम्न क्वथनांक वाले, जिसका कम क्वथनांक रहेगा उसका बाष्पीकरण आसानी से होता है तथा ईथर जल के तुलना में तेजी से बाष्पीकृत होता है। देखिए कितना पहले हो जाएगा, 34 डिग्री सेल्सियस में। सेकेंड है द्रव का तापमान। चलिए इसके बारे में फटाफट हम लोग जान लेते हैं प्यारे साथियों। द्रव का तापमान जितना अधिक होगा वाष्पन उतना ही तीव्र होगी। ठीक है, तीव्र मतलब तेजी से। थर्ड है द्रव की पृष्ठीय क्षेत्रफल। द्रव की पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो द्रव की सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक रहता है द्रव की वाष्पन उतना ही तेजी से होता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों 3 ठो लिख लिए, आगे बताते हैं आपको। चौथा नंबर देखिए, चौथा इसका लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, वायु का वेग। वायु बाष्पीकृत द्रव के कणों को तेजी से बहाकर ले जाती है। ठीक है, अतः वायु का वेग बाष्पीकरण को तीव्र कर देता है। ठीक है, तीव्र मतलब पता ही होगा तेजी। इसका लास्ट में मेरे पास 5 नंबर आर्द्रता। ठीक है, तो आर्द्र वायु में द्रव की बाष्पीकरण कम होता है, अतः वायु की आर्द्रता बाष्पीकरण की दर को घटा देता है। मेरे प्यार साथियों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसको लिखने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, आपके लिए सिर्फ मेहनत करते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब तो कर दें। क्या जी, चलिए प्यार साथियों आगे देखिए। 6 नंबर के कार्यकलाप के वर्णन करके जो बताएं कि द्रव वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये सब बुक में आपको बता देते हैं फटाफट। बुक होगा मेरे प्यार साथियों, तो आप लोग निकालिएगा। उसमें देखिए यहाँ पे दिया है कि वाष्पन की क्रिया में ठंडन उत्पन्न होती है। क्यों होती है, तो ये पूरा बताया गया है यहाँ से कि वाष्पन की क्रिया पे द्रव की सतह पर होती है। सतह पर द्रव के कण द्रव के भीतर भाग से उष्मा ऊर्जा ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जिससे ये गैस के रूप में वायु में चले जाते हैं। इससे द्रव के ताप कम हो जाते हैं और वो ठंडा हो जाता है। जबकि आपको कार्यकलाप के रूप में बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग लिखिएगा कि एक मिट्टी की सुराही में जल भर के इसका ताप अंकित कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मेरे प्यार साथियों आपको यहाँ तक लिख लीजिएगा। ठीक है, व्याख्या नहीं करना है। और देखिए इसका डायग्राम भी आपको बताए थे, ये हम लोग देखते भी है, घर में पानी भी रखते हैं गर्मी के समय में, जिसको हम लोग मटका बोलते हैं। ठीक है, इसी को सुराही बोला गया है मिट्टी का। इसमें रखने से आप कभी कभी मेरे प्यार से ठेला उला पे अगर आप लोग सत्तू पिए होंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम है वहाँ पे सत्तू है, तो इसमें पानी रखा जाता है। इसमें क्या होता है, ठंडा रहता है, फ्रिज का काम करता है। पहले यही तो चलता था, आजकल डिजिटल जमाना आ गया क्या जी, तो फ्रिज देखने लगे हम लोग, पहले यही होता था मेरे प्यार साथियों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए 7वां नंबर में प्यार साथियों, किसी कार्यकलाप का वर्णन करके बताएं कि काली वस्तु सफेद वस्तु की तुलना में उष्मा का अवशोषण अधिक करती है। मेरे प्यार साथियों अति लघुतरीय से काफी ज्यादा ये मिलता है। ये सब बारे में सभी बताया था, तो चलिए इसके बारे में बता देते हैं आपको। देखिए सबसे पहले आपको कार्यकलाप का वर्णन करना है, तो लिखना है कि ये भी 2 थर्मामीटर लेते हैं। एक के बल में सफेद कपड़ा होता है मेरे प्यार से, एक थर्मामीटर में सफेद रहता है और एक में मेरे प्यार काले रंग से ढक देते हैं। ठीक है, और देखते हैं कौन ज्यादा तापमान को मेरे प्यार साथियों ठीक है अवशोषित कर रहा है। तो देखते हैं, ये थर्मामीटर में प्यार साथियों आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक है, और थर्मामीटर कैसा है तो भी देख लीजिए। देखिए ये हम लोग के पास थर्मामीटर है, यहाँ पे सूर्य 2 थर्मामीटर है, एक पे मेरे प्यार साथियों सफेद कपड़े से ढका हुआ है और एक पे काले कपड़े से। जबकि देखिए इसका तापमान कम है और इसका तापमान अधिक है। इसीलिए मेरे प्यार साथियों यहाँ पे लिखा भी है कि गर्मी के दिनों में लोग सफेद कपड़े के पोशाक पहनना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि सफेद पोशाक उष्मा का अवशोषण कम मात्रा में करती है। यानी इससे मेरे प्यार साथियों गर्मी बहुत कम लगती है और काला से गर्मी अधिक लगती है, क्योंकि ये उष्मा का अधिक अवशोषण करता है। यही लिखना था मेरे प्यार साथियों। ठीक है, थर्मामीटर है तो आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बनाना पड़ता है। और देखिए 8 नंबर है, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो यही प्रश्न तो मेरे प्यार साथियों 14 नंबर में था। ठीक है, यही प्रश्न 14 नंबर किस में था, देखिए पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था का क्या उपयोगिता है, तो यही आपको बताना था। और इसके बारे में आप लोग लिखना चाहते हैं ऐसे तो वीडियो वो लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए दिया गया है पदार्थ की प्लाज्मा। हम लोग जानते थे मेरे प्यार साथियों पदार्थ, हम लोग पदार्थ की अवस्था 3 ही होती है, लेकिन एक और नया आवर्त का खोज हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। एक और नया अवस्था कौन सा मेरे प्यार साथियों, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। तो इसके बारे में देखिए पूरे विस्तार से दिया गया है, ऐसे वो वीडियो देखिएगा तो वहां से दिखा दिए थे, वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यार साथियों, चलिए। और इसका उदाहरण हो जाता है सूर्य, तारा, सभी से निकलता है क्या, प्लाज्मा अवस्था। देखिए निम्नलिखित के लिए कारण बताएं। बर्फ के टुकड़े को स्पर्श करने पर ठंडक अनुभूति होती है। तो देखिए ये सब आपको खुद से लिखना है।
ये सब मेरे प्यारे साथियों आपको खुद से लिखना, आपको बहुत ही अच्छे से समझा देते हैं। जैसे समझिए कि यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों बर्फ के टुकड़े हैं, तो बर्फ कब जमता है? जब तक 0 डिग्री सेल्सियस न हो जाए, और उसको हम लोग स्पर्श करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आप जब स्पर्श करते हैं तो आपका शरीर में तापमान होता है, तो कितना? मनुष्य के ऐसे लगभग 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, ठीक है। तो सोचिए कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बना हुआ है, आपके शरीर गर्म है, तो किसी चीज के भी स्पर्श करेंगे तो क्या होगा? ठंडा का महसूस होगा। आप सोए रहे या आप जागे रहे या आप खेल के आए, खेल के आने में क्या होता है? शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा यानी गर्म लगती है, ठीक है। तो भी आप स्पर्श कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, तो क्या होगा? ठंडा का महसूस होगा। और जब आप सोए भी रहिएगा तो बर्फ पे हाथ जाएगा तो क्या होगा? ठंडा का महसूस होगा। तो इसी कारण लिख लीजिएगा कि शरीर का तापमान मेरे प्यारे साथियों अधिक होने के कारण हम उसको जब स्पर्श करते हैं तो हमको ठंडा की अनुभूति होती है। और इसमें मिट्टी को घड़ा सुराही में रखा हुआ जल ठंडा हो जाता है। ये तो व्याख्या करना है तो व्याख्या चलिए कर देते हैं, आपको बता देते हैं। जैसे ये यहाँ पे ठंडा वाला, ठीक है मेरे साथियों, तो आपको घड़ा के बारे में बताए थे, तो चलिए फटाफट आपको दिखा भी देते हैं। और उसका व्याख्या है, जो व्याख्या भी आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए इसका बहुत ही सिंपल है व्याख्या। यहाँ से मिट्टी की सुराही में अनेक छोटे छोटे छिद्र हैं, जिनसे होकर जल के कण सुराही से बाहर सतह पर चले जाते हैं। बाष्पन के ये जल वाष्प के रूप में वायु में चले जाते हैं। इन कणों से बाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा सुराही के जल से प्राप्त होता है, जिससे सुराही जल ठंडा हो जाता है, ठीक है मेरे साथ। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जब अच्छा लगा तो मेरे पास चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।